हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर और आप सभी को आज बीएचयू के उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताऊंगा जिसमें जीडीपीआई कंपलसरी है। जीडीपीआई होता क्या है? ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। और पिछले 8 सालों में मैंने सैकड़ों बच्चों की जीडीपीआई की प्रिपरेशन करवाई है। मैं खुद रिसर्च स्कॉलर हूं और आप सभी को मेरे रिजल्ट्स के बारे में पता है। सिंपल फॉर्म में अगर मैं ये समझाऊं कि जीडीपीआई से शुरू करना है और उसमें सिलेक्शन लेना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। यानी पहले तो हम ये जानेंगे कि बीएचयू के कौन कौन से कोर्सेज में जीडीपीआई है और इसके लिए हमने अपना फेस नहीं रखा है। पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रख रहे हैं। ईच एंड एवरी फॉर्म की चीजों को हम आपके सामने लाइव यहां दिखाएंगे। तो पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक चीज और, पूरी प्रिपरेशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी एंड बेस्ट आपको मटेरियल मिलेगा अगर हम कुछ ऐसा प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए एसेंशियल है, सारी तैयारी आपके लिए एसेंशियल है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसलेस ये बनाने का मकसद है ताकि आप रियलिस्टिक चीजों के पीछे पड़ो। देखो जीडीपीआई होता क्या है, इसकी शुरुआत अगर आप जाओगे तो पेज नंबर आप देखो, यहां पे आप खुद भी जाकर के देख सकते हो। पेज नंबर 16 पे बात किया गया है प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि आपको सभी सब्जेक्ट में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑल सब्जेक्ट में नीड नहीं है, किसी किसी सब्जेक्ट में है। इत्मीनान से देखिएगा, सारा चीज समझ जाओगे आप। तो कैंडिडेट्स मस्ट मीट प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपीयर फॉर रेलेवेंट सीयूईटी पेपर। प्रोग्राम स्पेसिफिक आपको ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो मीट करना पड़ेगा, यानी उसको तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब ये कहां पे है, सिलेबस तो खैर आपने देख लिया है, लेकिन जिन भी सब्जेक्ट में जीडीपीआई या फिजिकल टेस्ट होना है, ध्यान से सुनिएगा, यहां लिखा है एडमिशन इज बेस्ड सोनली ऑन सीयूटी पीजी 2026 स्कोर्स एक्सेप्ट फॉर प्रोग्राम रिक्वायरिंग जीडीपीआई और फिजिकल टेस्ट। जिसमें भी जीडीपीआई के बगैर एडमिशन होना है उनका तो चलो मेरिट आ जाएगा, हो जाएगा, उनका सिंपल मेरिट आएगा, वो लोग डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा करके काउंसलिंग कंप्लीट करवाएंगे। लेकिन जिनका भी जीडीपीआई होना है उनकी पहली प्रोसेस आप नोट डाउन कर लो, उनका जीडीपीआई का मेरिट लिस्ट आएगा, यानी इनका जो मेरिट आएगा वो जीडीपीआई का आएगा। समझ लियो बात। ये कैसा होता है मेरिट लिस्ट, हम पिछले साल का आपको दिखाए हुए हैं। आप बीएचयू पीजी वाले प्लेलिस्ट में भी जाकर के देखोगे, फिर से मैं दिखा दूंगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं आपके साथ। आप सभी को यह करना है कि मैंने एक सेपरेट ग्रुप बनाया है जीडीपीआई का, सेपरेट है वो बाकी सब ग्रुप से अलग है, चाहे वो चैंपियन ग्रुप हो या और भी चीजें, उन सबसे अलग है। अगर आप प्रिपरेशन और उसकी अपडेट्स चाहते हो तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। और कोई भी पैनिक करके ग्रुप जल्दी ज्वाइन करेगा जल्दी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उससे आपका लॉस होगा। सारे अपडेट्स हम उस पर देंगे, ठीक है, ये आपको करना है। तो जीडीपीआई का ये रूल है कि जिसमें जीडीपीआई होगा उसमें तो जीडीपीआई के बेस पे मेरिट बनेगा। अब वो कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका जीडीपीआई होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनका पेपर कोड कौन है। आपने बेसिकली पेपर कोड दिया है ये वाला एनटीए का पेपर कोड, आप इसमें अपीयर हुए हो। और बहुत सारे लोग जब ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन खोल रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये पेपर कोड है, नहीं, ये बीएचयू का अपना पेपर कोड है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द मार्केट कि यही पेपर कोड है। आपने तो कभी एग्जाम नहीं दिया, किसी ने इसका एग्जाम नहीं दिया है। सो आपका पेपर कोड कहां है, आपका एनटीए का पेपर कोड ये है। तो आपने ये एग्जाम अगर दिया है तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। पूरी रूल्स को समझेंगे, जीडीपीआई का नियम क्या है जिससे डरना चाहिए और सबको तैयारी करना चाहिए। एग्जैक्टली इसमें नहीं क्वालिफाई करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये बीएचयू का पेपर कोड है, प्लीज डोंट फोकस ऑन दिस। आपको बस ये फोकस करना है कि अगर हमने एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का दिया है, मास्टर ऑफ बिजनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन फूड एंड एग्री बिजनेस, तो हमारा पेपर कोड एनटीए का ये है। रूल्स हम पूरा समझेंगे, आपको कितनी सीट है ये भी बताएंगे। घबराइए बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा परेशानी कम करिए अपने आप को। फिर से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्री बिजनेस है, इसमें भी जीडीपीआई के प्रोसेस है। आप देखो जीडीपीआई के हमने कितने हाईलाइट कर रखे हैं। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इसमें भी है ना। सारे रूल्स को समझेंगे। पहले ये देख लो कि आपके पेपर कोड हैं क्या एग्जैक्टली। तो जो बच्चे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट दे रहे हैं
उनका पेपर कोड है COQP12। एक चीज मैं यहीं क्लियर कर देता हूं, ये जो GDPI है ना, कुछ कोर्सेज को छोड़ करके मैक्सिमम का पेपर कोड या तो COQP12 है या COQP11 है। एक चीज यहां क्लियर कर लीजिएगा, जो आपका एग्जाम हुआ है उस तरीके के क्वेश्चन यहां बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते हैं। यहां आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाएगा कि आप इस कोर्स में पढ़ने के लिए, एग्जाम तो हो गया आपका, एलिजिबल हो कि नहीं, ठीक है, पर्सनालिटी आपका देखा जाएगा। इसलिए ये इंटरव्यू टाइप इंटरव्यू ही भी होगा, उसके पहले ग्रुप डिस्कशन होगा। सबसे जो फियरफुल थिंग्स हैं वो है आपका ग्रुप डिस्कशन। आपको टॉपिक अगर अच्छे से क्लियर नहीं होगा, 20 30 40 50 टॉपिक क्लियर करके नहीं जाओगे तो फिर नहीं होगा। मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, देखो मास्टर ऑफ ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट में भी ये चीजें हैं। अच्छा, किस कोर्स में क्या सीट है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप थोड़े से परेशान हुए बिना देखोगे तो ये ऊपर दिया हुआ है, सभी कोर्सेज में दिया है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का पेपर कोड क्या है, COQP12, ठीक है। तो हम इससे भी आगे बढ़ेंगे। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के बाद एक कोर्स है मास्टर्स इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। इसमें भी आपके GDPI होने हैं, सो प्लीज लुक इनटू दिस। ये GDPI का आपका यहाँ है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सॉरी फॉर दैट, राजीव गांधी कैंपस में अगर हम देखें तो यहाँ भी कोर्सेज में GD एंड PI होना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ कोर्सेज में जैसे रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, वोकेशन इन हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, फैशन टेक्नोलॉजी अपैरल डिजाइन, फूड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, इन सब में भी आपका होना है। बट ये बच्चे कम प्रेफर करते हैं। अगर आप इन सब कैटेगरी की हो, आप किस कोर्स का या किस पेपर कोड का आपने एग्जाम दिया है, आपका टारगेट कोर्स क्या है BHU में, ये हमें प्लीज बता दीजिएगा, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हो सकती हैं वो आपको बताएं, बुकलेट दें या तैयारी करवाएं, ठीक है। मैंने खुद BHU से अपनी UG PG दोनों कंप्लीट की है। अभी फिलहाल मैंने अपने बारे में बताया था, रिजल्ट्स आपने देखा हुआ है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA, ये वो MBA है, लाइक इसमें आपका क्या क्या आएगा देख लो। MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA फॉरेन ट्रेड, MBA रिस्क एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम। द कैंडिडेट इन एडिशन टू अपियरिंग फॉर CUET फॉर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन, देखो कैट के अलावे यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, MBA में आप CUET से एडमिशन ले रहे हो। जनरली क्या होता है कि आप सभी कैट के थ्रू MBA में जाते हो। BHU के पास अपना प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट सेल है। अगर ये आप नहीं जानते हो तो जान लो, आपका प्लेसमेंट सेल प्लेसमेंट की पूरी तैयारी करवाता है। आप अगर प्रॉम्प्ट हो तो जॉब जरूर मिलती है, आपने तैयारी अच्छे से की, सारी कुछ जो भी आपको स्कोप लगता है उस स्कोप में आप जा सकते हो और इसकी बेस्ट तैयारी कर सकते हो। ये मत सोचो कि ये खराब हो, पहले तो सबके लिए GDPI कंपलसरी है, ठीक है ना। तो आपका GDPI का अब हम रूल समझेंगे, पहले सारे कोर्सेज को देख लेते हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सबके अपने अपने रूल्स हैं, जैसे MBA के रूल्स को अभी समझेंगे हम। फॉर द एडमिशन इन द MBA फॉरेन ट्रेड, MBA रिस्क एंड इंश्योरेंस प्रोग्राम ऑफ द candidate in addition to appearing CUET for a specified examination test shall also be required to appear group discussion। आपको रिक्वायरमेंट है कि आप GD and PI में आओ। The final merit for admission in such courses shall be prepared based on the marks obtained in CUET and GDPI examination। जो फाइनल मेरिट है जो इस एडमिशन का है, वो आपका GDPI और CUET दोनों के मार्क्स को मिलाएगा। जैसे आपके 170 मार्क्स हैं इसमें और आपने GDPI में मान लेते हैं 50 नंबर लाए, तो आपके टोटल मेरिट हो जाएंगे 220। लेकिन आपका फुल मार्क्स भी तो बढ़ेगा, फुल मार्क्स भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप टेंशन ना लो, है ना। तो दीज एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड एट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। आपके अपने अपने डिपार्टमेंट में होगा। कहाँ होगा आपका GDPI, कहीं दिल्ली पंजाब नहीं होगा, ये यूनिवर्सिटी, जैसे आपका MBA है तो MBA वाले बिल्डिंग में ही होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन देयर CUET स्कोर शैल बी सेंट कॉल लेटर्स फॉर अपीयरिंग इन दीज टेस्ट बाय प्रोग्राम कन्वीनर। जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे या प्रोग्राम कन्वीनर होंगे, ये इस लेटर को आपको भेजेंगे। इसका बजाते लेटर आता है, जब लेटर आएगा तो मैं लेटर भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है। एडमिशन टू दिस प्रोग्राम विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट मेरिट कंप्राइजिंग ऑफ मार्क्स इन द CUET। यहाँ देखिए कंपोजिट मार्क्स पे मेरिट बनेगा CUET, GDPI, कंबाइंड वेटेज ऑफ द ग्रुप डिस्कशन
एंड इंटरव्यू शैल बी 20% ऑफ द मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, यहाँ आपको एक चीज क्लियर हो जाना है, जो ये नियम में बता रहे हैं। पहले तो आपका मेरिट बनेगा जीडीपीआई और सीयूईटी का मिला करके, ठीक है। अब जीडीपीआई का जो वेटेज होगा, कंबाइंड वेटेज फॉर जीडी एंड इंटरव्यू शैल बी 20% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ रिटन टेस्ट। कितना होगा, कितना होगा बताइए? 20% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द रिटन टेस्ट। वेटेज की बात करते हैं, आपने 300 मार्क्स का एग्जाम दिया, इसका 20% कितना होगा? अगर हम यहाँ देखें तो ये 60 मार्क्स ही हो रहा है, लेकिन एक जगह रूल्स में लिखे रहते हैं, ये रूल्स को भी ध्यान रखना है। तो आपके ये टोटल कितने हो जाएंगे? सपोज दैट जीडी हो जाएगा 40 मार्क्स या 20 मार्क्स इंटरव्यू, या वो कर देंगे कि 50 मार्क्स का ये 10 मार्क्स का ये, वो उनके ऊपर है। वो हेड ऑफ द कन्वीनर जो होते हैं ना, प्रोग्राम कन्वीनर जो आपका जीडीपीआई कर रहे हैं, उन पे ये डिपेंड करता है। कैसे तैयारी करनी है हर साल बताते हैं, इस साल भी आपको करवाएंगे, टेंशन ना लो। In this program, marks obtained या rank in the CUET would not be disclosed till GDPI components are over। जब तक आपके GDPI कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको रिवील नहीं किया जाएगा फाइनल मार्क्स। इस चीज को आप समझ लो। अब जीडीपीआई कंप्लीट होगा, आपका मेरिट आ जाएगा, और जैसे ही आपका मेरिट आएगा तो आपके तो स्कोर वैसे भी पता चल जाएंगे ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सपोज दैट आपने जीडीपीआई दिया, जीडीपीआई देने के बाद आपका कट ऑफ आउट हो गया, आपको स्कोर कार्ड में, एनटीए के स्कोर कार्ड में कट ऑफ मालूम है, और आपने कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया, तो उस फुल मार्क्स में से आप अपना घटा लोगे तो आपका जीडीपीआई का मार्क्स आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये जब मेरिट आएगा तभी आपको पता चलेगा। तो दो तीन चीजें क्लियर होगी, रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में होगा, कन्वेनर आपको इसके लिए कॉल लेटर भेजेंगे, ये इसका मार्क्स कितना होगा, फुल मार्क्स का 20%, यानी 60 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इन दिस प्रोग्राम मार्क्स ऑब्टेन्ड या रैंक इन द सीयूटी, ये आपका जीडीपीआई कंप्लीट होने तक नहीं बताया जाएगा। जिनको भी यूनिवर्सिटी विल डिक्लेयर लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, यूनिवर्सिटी इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्टिंग करेगी इन ईच कैटेगरी हु क्वालिफाई फॉर द जीडी एंड पीआई कंपोनेंट्स विदाउट डिस्क्लोजिंग देयर टेस्ट स्कोर। बिना इनके टेस्ट स्कोर को डिस्क्लोज किए ये आपका शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम रिवील कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वुड बी डन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन सीयूईटी। ये शॉर्ट लिस्टिंग किस पे होगा? इसके मेरिट बनने में आपको दिखेगा। बात समझिएगा, जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ये किस ऑर्डर में होगी? आपके सीयूईटी की फाइनल एडमिशन की मेरिट लिस्ट के ऑर्डर में। ऑर्डर यानी कि 1 2 3 4 जिसके जिसके नाम आएंगे वो आएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट टू बी कॉल्ड फॉर जीडीपीआई शैल बी डिसाइडेड बाई कंसर्न्ड एडमिशन कमिटी। जो एडमिशन की कमिटी होगी वो किसको बुलाना है, कितने नंबर पे बुलाना है, वो आपको डिसाइड करके आपकी जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे जीडीपीआई के लिए उनका नाम चिपका दिया जाएगा, आपको भेज दिया जाएगा कॉल लेटर। समझ में आ गया? ये रूल्स आपको समझने जरूरी थे। और कौन कौन से कोर्सेज है जहां जीडीपीआई है ये भी हम बताए थे। ये रूल्स आपने समझ लिए, सबके लिए लगभग लगभग यही रूल्स है। आपको और भी कुछ पेपर्स का, जैसे इसका COQP 12 है, आपने ये तो देखा ही होगा, जो बिजनेस MBA का पेपर कोड COQP 12 है। MBA में कितने बच्चों का एडमिशन होता है आपने देख लिया है, नहीं देखा है फिर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ देख लो, टोटल आप देखोगे अनरिजर्व्ड का, SC ST EWS, ये सब यहाँ टोटल आप ऐड कर लोगे, आपको दिख जाएगा। डिटेल वीडियो अगर MBA BHU के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर हमसे पूछिएगा। मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये MPMR हायर डिमांड की कोर्स है। कैपेबिलिटी अगर होगी तो यहाँ एडमिशन होगा, बहुत हाई कट ऑफ जाता है इसका MPMIR का। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम रूल्स हैं, कंसर्न कमेटी डिसाइड करेगी, कॉल लेटर आपको जाएगा, और जीडीपीआई कंपोनेंट्स जो हैं आप, ये इसेंशियल है, इसको देना ही है, ठीक है। कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि सभी सब्जेक्ट में ये नहीं होना है। तो लेकिन MPMIR की आप तो बात ही, मेन मैंने बात ही नहीं बताई। MPMIR का पेपर कोड COQP 11 है, जो MSW का भी पेपर कोड है। तो पेपर कोड अलग हो सकता है लेकिन जीडीपीआई तो सबका होगा। इसमें भी आप देखो 24 और 9 33, 4 37, 6 43 एंड 16, यानी कि 59 एंड 3 62 और 9 71 सीट्स हैं टोटल, जिसमें अगर हम सिर्फ इसको घटा दें तो 62 का तो एडमिशन होगा ही। वार्ड वाले बच्चे जब होते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है, यानी प्रोफेसर्स के जो चाइल्ड होंगे या उनके लिए ये कोटा रहता है। तो कहानी इज वेरी सिंपल,
मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशल वर्क, ये अब आ रहा है। प्रोसेस इज सिंपल, यहाँ भी जो रूल्स हैं वो सेम हैं। जीडीपीआई में आपको आना होगा, तभी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, और ये जो है कंबाइंड मेरिट बनेगा, और इसका कंबाइंड वेटेज फॉर ग्रुप डिस्कशन कितना होगा, 20% ऑफ द टोटल मार्क्स इन रिटन टेस्ट, 300 का 20 यानी 60%, 60 नंबर होता है। In these courses, marks obtained या rank in COT would not be disclosed till GDPI components are over. GDPI जब तक ओवर नहीं होता है तब तक आपके मार्क्स डिस्क्लोज नहीं किए जाएंगे। The number of candidates in order of the merit to be called for GDPI shall be decided by concerned admission committee. सेम है, सब चीजें सेम है। पेपर कोड COQP 11 है, इसमें भी जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। अपने अपने स्क्रीनशॉट आप लोग ले करके रख लेना भाई, किसी को ये ना लगे कि सर आप नहीं बता रहे हो मेरे कोर्स के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब आता है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी MSW वाले बिल्डिंग में ही चलता है, सेम प्रोसेस है, और 2 साल का प्रोग्राम ये भी है। यहाँ स्टूडेंट्स कितने एडमिशन होंगे और पेपर कोड आपका दिख रहा है। मैं फिर से बता दूं, ये जो पेपर कोड ऊपर वाला है ये BHU के काउंसलिंग के लिए है, ये आपको एग्जाम में नहीं देना था, आपने NTA का पेपर कोड ये देना था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हो गया। आगे बढ़े, चलो अब रूल्स फिर से आपको हम बता दें। सारे वो कोर्सेज जिनमें GDPI का जिक्र हुआ था वो हमने आपके सामने रख दिया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको उनके कोर्स के बारे में डाउट होगा कि GDPI होता है कि नहीं, तो भाई ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ जाकर के आप देख सकते हो। अब आते हैं कि आप तैयारी कैसे करोगे। आपने प्रोसेस पूरा देख, हमने अभी तक क्या क्या देखा इसको समझते हैं। ये जो पूरी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये BHU की डॉक्यूमेंट है। इसको अगर आप बोलते हो तो मैं शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए रखा हुआ है प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देते हैं उनके लिए जो अभी तक देख रहे हैं, 70 525 29 525 7052529525। अगर आपने सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ समझ ली हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये बताना सफल हो गया। इस पे आपको GDPI प्रिपरेशन, अगर कुछ बच्चे जो पेड मेंबरशिप लेके हर साल करते हैं, अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि देखो ये GD है और PI है, ग्रुप डिस्कशन है एंड PI है, अभी आएंगे अगले वीडियो में तो आपको डिटेल बताएंगे, घबराना नहीं है। इसकी अगर तैयारी करना चाहते हो तो 499 में इंटरैक्टिव क्लास होगा, क्योंकि आप इसमें जब तक इंटरैक्शन नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी कैसी होगी। आपको कैसे बोलना है, कैसे तैयार होना है, कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे बाल कटवा के जाने हैं, कैसे आपका पोस्चर होना चाहिए इंटरव्यू के दौरान, ये सब हम आपको गाइड करेंगे। खुद भी पहन के आएंगे और आपको भी एक डेमो दिखाएंगे कैसे आपको बोलना है। अब सवाल ये है कि आप इसे फ्री में करना चाहते हो या पेड में। अब फ्री में करोगे तो क्या बेनिफिट है, अर्ली बर्ड ऑफर में जो शुरू में बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं उनको 500 में हम ये प्रोवाइड कर देंगे। आप जाओगे एप्लीकेशन में, फी इसकी 1000 रुपीज होगी। जो भी ज्वाइन करना चाहता है डायरेक्टली पे करके एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, उसका भी लिंक हम दे देंगे। आप वहां से जैसे ज्वाइन करोगे, एक तो पिछले जो आपकी जितनी भी तैयारी है उसको एक नए मोल्डिंग करके हम नए अवतार में आपके सामने ले आएंगे। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपका अलग अलग होने वाला है। दूसरी चीज है कि यहाँ जैसे ही आप ज्वाइन करते हो तो आज ही से हम तैयारी शुरू कर देंगे। ठीक है, और अगर आप फ्री में तैयारी करते हो तो देखो बच्चों, बहुत सारी क्लासेज हमारे पास रहती हैं, उसके अलावे हम टाइम निकाल के आपको फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन वही हो जाता है कि टाइम निकाल के आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे, आपकी तैयारी करवाएंगे। वैसे भी YouTube पे आप हमसे बात नहीं कर सकते हो, YouTube पे आप सिर्फ देख सकते हो जो मैं बताऊंगा। आपको वहां भी डेमो मैं सेंड करूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी इंटरेस्टेड हो वही आएंगे, किसी को फोर्स नहीं है कि भाई आप ज्वाइन करो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि हाँ हम निकाल लेंगे, ऐसे ही तैयारी कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम, आप तैयारी करके देखो। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, PI क्या होता है, इसके बारे में हम पूरी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, पिछले कई साल के वीडियो मेरे पहले से भी हैं और अब भी आने वाला है, उसमें भी हम आपको पूरा गाइड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।